वेलकम बैक दोस्तों। पहले जिस किसी ने भी विरूपाक्षा मूवी नहीं देखी, पहले वो मूवी देख लीजिए, या तो फिर मेरे चैनल पर उसका एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, वो वीडियो देख लीजिए। बाद में इस वीडियो को देखना। मूवी देखने के बाद काफी सारे लोगों में कुछ डाउट्स आने लगे, कमेंट्स किया, पर्सनल मैसेज किया, तो उन्हीं डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मूवी में कुछ जबरदस्त डिटेल्स नोटिसेबल लगी मुझे, तो उन्हीं डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आखिरकार गाँव में पहले उस बूढ़े आदमी की मौत क्यों हुई, वो बंदा मंदिर में जाकर ही क्यों मरा, और मूवी में कव्वों को लेकर बहुत इम्पोर्टेंस दिया। तो ऐसे काफी सारे हिडन डिटेल्स है जो ऑडियंस ने नोटिस नहीं किया। सच में इंडिया में ऐसे कंटेंट भरी मूवीज बहुत ही कम बनती है। इस मूवी का हर एक सीन रीजनेबल है और हर एक डायलॉग भी। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद शॉक में रह जाओगे, क्या इतनी गहराई है इस मूवी में। तो चलिए दिल थाम के बैठिए, उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। हर पहला सवाल ये है कि गांव में पहली मौत एक बूढ़े आदमी की होती है। उस बूढ़े आदमी का नाम होता है सिद्धड़ू, जो एक हफ्ते तक गायब होता है। जब गांव में फेस्टिवल हो रहा होता है, तब सिद्धड़ू होश में आकर देवी माँ के मंदिर में जाकर खून की वॉमिटिंग कर मर जाता है। आखिरकार गांव में पहले ही सिद्धड़ू की मौत क्यों हुई, तो ये जानने के लिए पहले मूवी को स्टार्टिंग से देखते हैं। एक्चुअली जब वेंकटाचलपति एक मरी हुई लड़की और अपनी बीवी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इस चीज को पहला देखने वाला ये सिद्धड़ू कैरेक्टर था। घर का माहौल देखकर सिद्धड़ू ये समझने लगा कि शायद वेंकटाचलपति ब्लैक मैजिक कर रहा है, इसीलिए इनके गांव के बच्चे लगातार मर रहे हैं। सो सिद्धैया फटाफट से अपने गांव वालों को जाकर वेंकटाचलपति के बारे में बताने लगता है। तो गांव वालों भी इस बात की तहकीकात ना करते हुए अनजाने में वेंकटाचलपति और उसकी बीवी को जिंदा जला देते हैं। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे तो नंदिनी के माँ बाप मरने की पहली वजह कौन था? सिद्धैया था। सो नंदिनी और उसका भाई भैरवा अपने प्लान को कामयाब करने के लिए सिद्धैया को बलि का बकरा बनाया। आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग सीन में जब सिद्धैया अपने खेत के पास सो रहा होता है, तभी इसके खेत में एक कौवा आता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सिद्धैया पर हमला कर देता है। आगे जाकर मूवी के दरमियान में हमको ये दिखाया जाता है कि नंदिनी ने ब्लैक मैजिक के जरिए से एक कव्वे को अपने वश में कर उस कव्वे के जरिए से सिद्धैया के बाल हासिल किया। किसी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक करना हो तो उसके रिलेटेड 3 चीजें चाहिए। एक उसके पैरों की धूल, दूसरा उसका बाल, तीसरा वो बंदा पहना हुआ कपड़ा। अगर बहुत बड़ा तांत्रिक हो तो इनमें से कोई भी एक हासिल कर लेगा तो ब्लैक मैजिक कर ही लेगा। सो इसीलिए नंदिनी ने कव्वे का इस्तेमाल करके सिद्धैया के बाल हासिल किया, सिद्धैया के ऊपर ब्लैक मैजिक किया। ब्लैक मैजिक होने के बाद सिद्धैया 1 हफ्ते तक बेहोशी में रहा किसी जंगल में, और जब फेस्टिवल चल रहा होता है उसी दिन सिद्धैया को होश में आकर देवी माँ के मंदिर में जाकर मर जाता है। एक्चुअली नंदिनी और उसके भाई भैरवा का यही प्लान होता है कि ये दोनों किसी भी तरह से मंदिर को बंद करवा दे। अब नंदिनी ने बहुत सालों पहले से ही उस गांव का ग्रंथ रिप्लेस कर दिया था फेक किताब से, जो नंदिनी और उसके भाई ने अपने तरीके से लिखा था। नंदिनी और भैरवा ऑलरेडी जानते थे कि अगर गाँव में कोई प्रॉब्लम आती है तो गांव वाले अपनी ग्रंथ की किताब में इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इसीलिए नंदिनी और भैरवा ने अपनी उस किताब में ये लिखा कि अगर ऐसा सिचुएशन पेश आए तो पहले मंदिर को बंद कर दिया जाए, और इसी तरह जिस किसी के घर में भगवान की फोटो होती है उन सारे फोटोज को मंदिर में लाकर रख दें, और इसी तरह जो लोग ताबीज वगैरह पहना होता है वो भी उतार दें। उसी के साथ साथ जो फेस्टिवल के लिए नए कपड़े पहने होते हैं उन कपड़ों को जला दें। मतलब यहाँ पर नंदिनी और भैरवा पक्का क्लियरली ये प्लान करते हैं कि गांव वालों को पहले भगवान से दूर किया जाए। भगवान से दूर मतलब शैतान की शक्ति और बढ़ेगी, और इसी तरह गांव वाले इस किताब के हिसाब से अपने आप को लॉकडाउन में रख लेते हैं ताकि नंदिनी और भैरवा एक ही वक्त इन सारे गांव वालों को मार दे, सर्वनाश कर दे। यही तो होता है इन दोनों का प्लान। खरब किताब के हिसाब से नंदिनी और भैरवा के पास 8 दिन का टाइम होता है। इस 8 दिन में ही ये दोनों गांव को शमशान बनाना होगा। प्लान के हिसाब से भैरवा ने सुधा को अपने प्यार के जाल में फंसाया, और इससे पहले भैरवा ने पशु तत्व प्रयोग कर लिया था, मतलब आँखों के जरिए से आत्मा ट्रांसफर होने का रिचुअल, सम काइंड ऑफ तंत्र विद्या। इसीलिए भैरवा जानबूझकर उसी रात सुधा को गांव से बाहर लाकर सुसाइड कर लिया। अब पशु तत्व प्रयोग के हिसाब से जो कोई भी किसी की मौत देखता है बाद में उसकी मौत आती है। इस तरह से ये साइकिल चलते हुए नंदिनी तक पहुंचा। अब मूवी में आँखों को ही इम्पोर्टेंस क्यों दिया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। खैर भाई बहन के प्लान के हिसाब से यही था कि भैरवा की आत्मा साइकिल करते हुए नंदिनी के शरीर में जाकर नंदिनी मर जाएगी सुसाइड करके, और नंदिनी के जरिए से सारे गाँव वाले मर जाएंगे। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, अगर नंदिनी ने सुसाइड कर लिया
तो भाई बहन का प्लान कैसे कामयाब होगा। एक्चुअली पशु तत्व प्रयोग का रूल ये है कि पहले मौतें भैरवा की मौत से शुरू होकर जब नंदिनी की मौत तक एंड होंगी तब ये सारे गांव वाले मर जाएंगे। आपको समझ में आई बात? मतलब इस तरह से इन दोनों ने एक रिचुअल करके रखा होता है। सिंपल से बोलूं तो अगर नंदिनी मर गई तो सारे गांव वाले मर जाएंगे, लेकिन बीच में हमारा हीरो आकर नंदिनी को बचा लेता है। इस तरह से भाई बहन का प्लान फ्लॉप हो जाता है। लेकिन इसके लिए भी भाई बहन ने प्लान बी कर रखा होता है, और वो प्लान ये है कि किताब के हिसाब से जो कोई भी बंदा अपनी जान बचाना चाहता है वो बंदा अपना रक्त दर्पण करके अपनी जान बचा सकता है, और उसी तरह नंदिनी को मारकर। तो क्लाइमैक्स में आपने देखा ही होगा कि सारे गांव वाले नंदिनी और भैरवा की वश में चले जाते हैं। ये था प्लान बी इन दोनों का। खैर मूवी देखने के बाद एक और सवाल पैदा होता है कि 12 साल पहले गांव में बच्चे क्यों मर रहे थे। बड़े लोग मर रहे थे तो इसकी वजह नंदिनी और भैरवा थे, लेकिन बच्चों का क्या मामला है। बात यह है कि उस टाइम उस गांव में कलरा डिसीज फैलने लगी थी और उसी कलरा की वजह से बच्चे मरने लगे। मूवी में डायरेक्टर ने बहुत ही शानदार तरीके से इसका एक हल्का सा हिंट दिया। आपको ये सीन याद होगा, क्लाइमैक्स में हमारा हीरो सूर्या सरपंच को ढूंढने के लिए नंदिनी के घर जाता है, तो उस घर में सूर्या को एक खुफिया कमरा मिलता है जहाँ पर नंदिनी ब्लैक मैजिक किया करती थी, और उसी कमरे में कुछ पेपर्स वगैरह चिपके होते हैं। तो उन्हीं न्यूज़पेपर्स में से एक छोटा सा न्यूज़पेपर का टुकड़ा होता है। उस पेपर में 1980 के दरमियान कलरा डिसीज के बारे में लिखा होता है, लेकिन मूवी देखते समय हमारे दिमाग में ये नहीं आती। एक्चुअली मूवी के टीजर में ये डायलॉग सुनने को मिलता है कि अज्ञान भय की जड़ है और भय अंधविश्वास की जड़। अगर असलियत इंसान के परे है, वही सच को दिखाने वाला विरूपाक्षा है। सो अज्ञान की वजह से डर के मारे गांव वाले वेंकटाचलपति फैमिली को जिंदा जला दिया और उसी तरह अंधविश्वास से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। इसी चीज को क्लाइमैक्स में सूर्या नंदिनी को समझाता है कि नंदिनी, गांव वाले अनजाने में तुम्हारे माँ बाप को मार दिया, लेकिन तुम सब कुछ जानकर इन लोगों की जान ले रही हो। ये कहाँ तक न्याय है? गलती गांव वालों की नहीं थी, एक्चुअली वो अज्ञान थे। सो गांव में इसी अज्ञान को, इसी अंधविश्वास को मिटाने के लिए क्लाइमैक्स में गांव वालों से कहा कि वेंकटाचलपति के घर को आज ए स्कूल की तरह यूज किया जाए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे। सो अंधविश्वास की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है यह मूवी में अच्छी तरह से देख सकते हैं। खैर अब बात करते हैं हमारे प्यारे कौवों के बारे में। क्यों इस मूवी में बार बार कौवों को दिखाया गया? कुछ दिनों पहले मैंने बलगम मूवी को एक्सप्लेन किया था। उस मूवी में भी कौवों का एक कॉन्सेप्ट था कि एक भी कौवा पिंडदान खाने के लिए नहीं आता। सो सत्या की फैमिली एक पुजारी के पास जाकर पूछने पर वो पुजारी कौवों के बारे में एक बात बताता है कि दुनिया में कौवा ही एक लौता जीव है जो अपनी सिंगल आंख से आत्माओं को देख सकता है, आत्माओं को मैसेज हम इंसानों तक पहुंचाता है, जिसका मतलब कौवे कुछ अजीब की शक्तियों को देख पाते हैं। सो विरूपाक्षा मूवी में भी यही सीन है कि आत्मा और कौवों का एक अजीब का कनेक्शन है। नंदिनी और भैरवा कुछ कौवों को अपने वश में किया करते थे, उन कौवों से अपना काम लेते थे। सिद्धैया का बाल खींचने वाला कौवा ही था, और जब सूर्या की फैमिली नंदिनी के गांव में एंटर होने ही वाली होती है, एक कौवा आकर इनके गाड़ी को टकरा जाता है, और उसी तरह वो अघोरा कौवे की आंख में देखकर नंदिनी के गांव के बारे में पता करता है। मतलब जब वो कौवा इस गांव के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त उस कौवे की मौत हो गई, और शायद ये कौवा वही हो सकता है जो नंदिनी की हेल्प किया। और उसी तरह इंटरवल सीन में जब नंदिनी कुएं में कूदने की कोशिश कर रही थी, तो नंदिनी के सर पर काफी सारे कौवे मंडराते रहते हैं। मतलब इसका साइन ये होता है कि नंदिनी के अंदर बुरी आत्मा होती है। स्टार्टिंग सीन में जब नंदिनी मुर्गी को चुराती है, उस टाइम पर भी आधी रात को एक कौवा चिल्लाते रहता है। ये चीज सूर्या का कजिन ऑब्जर्व करता है। क्लाइमैक्स सीन तो आपने देखा ही होगा कि नंदिनी एक कौवे को अपने वश में कर उसे आग लगाकर एक पेड़ को आग लगाती है ताकि सारे गांव वाले उस आग में कूदकर मर जाए। सिंपल से बात करें कि इस मूवी में ज्यादा कौवे दिखाने की वजह ये है कि इस गांव के ऊपर बहुत बड़ा बुरा साया है। सिंबॉलिक वे से ऐसा दिखाया है। अब विरूपाक्षा का मतलब है बिना रूप की आँख, मतलब शिव जी की तीसरी आँख जैसा। इसीलिए मूवी में आँखों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। आँख के जरिए से भैरवा की आत्मा एक दूसरे के शरीर में ट्रांसफर होती है, और सूर्या विरूपाक्षा की तरह नंदिनी और गांव वालों की आंखें खोलता है। इस तरह से डायरेक्टर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टोरी लाइन लिखा है। मूवी देखते समय एक और बात भी हम ऑब्जर्व नहीं करते कि गांव वाले नंदिनी के माँ बाप को मारने के बाद बेचारी नंदिनी 8 दिनों तक भूखी प्यासी उसी घर में रहती है, कभी इधर भागती कभी उधर भागती। इन्हीं आवाजों को गांव वालों ने आत्मा को रूप दिया, और जब पुजारी उस घर को बंद करने ही वाला होता है,
सरपंच नंदिनी को देखकर अपनी बेटी बना लेता है। मतलब डायरेक्टर ने मूवी में ऑलरेडी कुछ क्लूज को इनडायरेक्टली बता दिया, लेकिन हम उस चीज को गौर नहीं कर पाए। मूवी खत्म होने के बाद वो बातें हमको समझ में आती है। खैर मूवी में एक और डिटेल भी है, अगर नंदिनी और भैरवा की प्लान में सूर्या फंस गया तो, मतलब फॉर एग्जाम्पल सूर्या किसी की मौत को देखकर अगर ये भी मर गया तो सूर्या ना मरे, इसीलिए नंदिनी सूर्या को अपनी माँ का लॉकेट देने के लिए जाती है, लेकिन टेंस में आने की वजह से नंदिनी को फिट्स आ जाता है। बाद में सूर्या अगर इसको बचा लेता है, उसके बाद नंदिनी उसी कमजोर हालत में सूर्या के पास आकर अपनी माँ का लॉकेट पहनाती है, क्योंकि वो लॉकेट बहुत ही पावरफुल होता है। इसी लॉकेट की वजह से जंगल के वो अघोरा सूर्या पर कंट्रोल नहीं कर पाए और इसी तरह क्लाइमैक्स में भैरवा की आत्मा सूर्या को नहीं मार पाई। दूसरी बात यह है कि क्लाइमैक्स में नंदिनी को रोकने के लिए सूर्या अपने आप को स्टैब कर लेता है, लेकिन उस टाइम पर भी नंदिनी सूर्या को हक करते हुए मंत्र वगैरह पढ़ती रहती है उन गांव वालों को मारने के लिए, और सूर्या से ये भी कहने लगती है अगर गांव वालों को बचाना होगा तो मेरे अंदर भड़कती हुई बदले की आग को मारना होगा, और वो बदले की आग क्या है? भैरवा। सो इनडायरेक्टली नंदिनी ने सूर्या को ये हिंट दिया, इसीलिए सूर्या नंदिनी को पीछे स्टैब कर देता है। तभी भैरवा की आत्मा नंदिनी के शरीर से बाहर जाती है। उसके बाद सारे कव्वे जो आग के ऊपर मंडरा रहे थे, वही सारे कव्वे उसी आग में जलकर मर जाते हैं। मतलब उस गांव से बुरी आत्मा चली गई। और फाइनल क्लाइमैक्स में सूर्या की आंखें चमकने लगती है। अब शायद इसका पार्ट 2 हो सकता है या नहीं, मेकर्स ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर सूर्या के शरीर में आत्मा है तो किसकी आत्मा है, भैरवा की या नंदिनी की, या तो फिर नंदिनी के माँ बाप की किसी की आत्मा, क्योंकि नंदिनी का फादर पहले ये लॉकेट नंदिनी की माँ के गले में पहनाया था। सो फाइनली विरूपाक्षा मूवी ने दोबारा ये प्रूव कर दिया कि कंटेंट इज ए किंग। मूवी में हर एक सीन और हर एक कैरेक्टर बहुत ही यूजफुल होते हैं। मतलब मूवी देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये सीन फालतू है, हर एक सीन का एक मतलब रखा है। खैर मैंने और कुछ मिस कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।